नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप सभी सब्सक्राइबर से माफ़ी चाहूँगा। मैंने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं अपने जॉब में इतना फँस गया था कि मुझे बहुत सारी काम आ रही थी प्रायोरिटी वाइज़, तो मुझे वो सब करना पड़ा था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो आज मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं क्यों ना बता दूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपने इस चैनल पे हर छोटी कंपनी और बड़ी कंपनियों की जॉब वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। क्योंकि आजकल के हमारे युवा और जो भी बीटेक किए हुए हैं या फिर कोई भी बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो लोग सोचते हैं क्या कि हमारे भारत में नौकरी ही नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे रही है। ठीक है, गवर्नमेंट के पास नहीं है वैकेंसी, गवर्नमेंट नहीं दे पा रही है नौकरी, तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में कमी नहीं है नौकरियों की। बस होता क्या है कि प्राइवेट में थोड़ी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, इसलिए लोग गवर्नमेंट की ओर आकर्षित होते हैं कि गवर्नमेंट में सिक्योरिटी रहती है। ठीक, और प्लस 2 टाइप के कैंडिडेट आकर्षित होते हैं। एक जो कि एक लेज़ी होती है। मैं जो बोलूँगा वो फ्रैंकली बोलूँगा, क्योंकि मुझे भी घर से बोला गया था कि मैं अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर कर रहा हूँ। मुझे भी घर से बोला गया था कि आप गवर्नमेंट की तैयारी करो। तो मुझे बीटेक मुझे इंजीनियरिंग में बचपन से मुझे था, मुझे इंजीनियर बनना है। कोई मुझे पूछता तो मैं बोलता था इंजीनियर बनना है मुझे। तभी मुझे पता नहीं था कि इंजीनियर में भी हर टाइप से इंजीनियर्स होते हैं। लाइक उनके डिफरेंट ब्रांच होते हैं मैकेनिकल्स, वो लोग इंजीनियर अलग होते हैं, ईसी, डबल ई, सीएसई, कंप्यूटर साइंस, ये सब। मुझे सॉफ्टवेयर के बारे में भी कुछ जानकारी नहीं थी। तो मैं गया कॉलेज में, बीटेक वूटेक किया। तब जब मैं 12th में गया, तब मुझे पता, धीरे धीरे मेरी माइंड ओपन होने लगी कि नहीं, ब्रांचेस होते हैं इसमें, जो इसके थ्रू आप इसमें प्लेसमेंट होती है, तो ये आप अगर आप ब्रांच लोगे आप तो इसमें जा सकते हो, इसमें जा सकते हो ऐसे। तो मैं गया था सीएससी लेने के लिए कॉलेज, बट मुझे सीएससी मिली नहीं। काउंसलिंग हुई मेरी जेईई मेंस के रैंक के अकॉर्डिंग, तो मुझे मिल गया ईसी। तो मुझे फिर समझाया गया कॉलेज में ही। मैं बोला नहीं, मुझे सीएससी ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने डीन से भी बात किया, तो वो बोले कोई बात नहीं, ईसी और सीएससी जो भी कंपनी आएगी हमारे प्लेसमेंट के लिए, तो वो सीएससी और ईसी दोनों को हम लोग बिठाते हैं, दोनों को एक ही हम लोग मानते हैं। तो मैंने बोला चलो ईसी है तो हम कोर में भी जा सकते हैं और आपका आईटी में भी जा सकते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ईसी से पढ़ाई लिखाई किया, अच्छा से किया। कॉलेज में मेरी प्लेसमेंट हुई, मात्र मेरी प्लेसमेंट हुई थी बहुत कम पैकेज में। तो मैंने मेरे मेरे एक बड़े भैया हैं, मैंने उनको बताया, तो वो बोले क्या ठीक है, अभी शुरुआत कर लो, अभी इनिशियल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आईटी इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस। जितनी आपकी एक्सपीरियंस रहेगी, सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो मैं क्या किया, मैंने ज्वाइन कर लिया। मैंने कुछ दिन काम किया उसमें, फिर मुझे सैलरी नहीं उतनी अच्छी लग रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम सीख गया था सॉफ्टवेयर के बारे में। तो मैंने स्विच कर दिया कंपनी। फिर मैंने कंपनी स्विच किया, मैंने दूसरे कंपनी में अप्लाई किया, तो मेरी इंटरव्यू वगैरह हुई, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। और मीनवाइल वो कंपनी छोड़ने और नई कंपनी ज्वाइन के बीच में मुझे करीब 1 से 2 महीने के बीच टाइम मिली थी। उस टाइम टीसीएस एनक्यूटी का मैंने एग्ज़ाम भी दिया था, तो रिज़ल्ट भी आ गई थी। तो एग्ज़ाम अच्छी खासी गई थी, मुझे इंटरव्यू के लिए मेल आया। तो मैं आपको अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ टीसीएस का। तो टीसीएस में टोटल 3 राउंड होते हैं, टेक्निकल होते हैं और देन मैनेजरियल और देन एचआर राउंड होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हो सकता है कि टेक्निकल और एचआर साथ में हो जाए, या फिर टेक्निकल या मैनेजरियल साथ में हो जाए। वो लोग डिपेंड करता है रिक्रूटर पे, वो लोग किस टाइप से लेते हैं। तो मेरी टेक्निकल और एचआर साथ में थी इंटरव्यू। तो मुझे मेरी मेरी टाइमिंग थी 10:30 सुबह में। तो मैं सुबह नहा धोवा के फ्रेश होके, जैसे होता है, मैंने थोड़ा बहुत लुकअप किया। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या क्या सारे क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे टीसीएस में इंटरव्यू है इतने दिन बाद। तो वो लोग बोले क्या कि आपसे आईटी कंपनी है, तो आईटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी। आईटी में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जो अगर आपको सी के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, सी लैंग्वेज होगी। तो मैं रात भर मैंने मेहनत किया, मैं सी पूरा चाट गया, आई कैन से। मैंने सी पूरा चाट गया। उसके बाद मैं गया इंटरव्यू। सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, एज आई हैव गिवन माई इंट्रोडक्शन। देन वो लोग पूछने लगे कि आप कौन से ब्रांच से। तो मैंने बोला कि इसी, मैंने मैंने इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में बोल दिया था कि मैं इसी से बीटेक किया हूँ। तो फिर दोबारा उन्होंने पूछा कि विच ब्रांच हैव यू टोल्ड, तो आई हैव टोल्ड ईसी। सो देन दे हैव आस्क्ड मी लाइक व्हाट इज ईसी, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फ्रॉम देयर साइड, इट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ईसी। सो मैंने उसका जवाब दे दिया सही से। फिर मैंने सी पढ़ा था। मुझे बिल्कुल, उसके पहले भी मैंने कुछ दिन जॉब करके छोड़ा था, तो सारी सॉफ्टवेयर ही थी।
तो ब्रांच पेपर भूला नहीं था, अराउंड होती है ना कि ओवरलुक करने की मुझे ज़रूरत थी। तो मैं घबरा गया, मुझे कोर से क्वेश्चन पूछने लगे, बोले व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थी। तो मुझे एक दो सवाल पूछे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि व्हाट इज़ एनालॉग सर्किट एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दी एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। तो मैंने बोला कि जो डिजिटल सिग्नल पे काम करती है सर्किट उसको डिजिटल सर्किट कहते हैं। शॉर्ट में मैंने बोला, मुझे तभी ब्लैंक माइंड लग रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन ऐसा कर रहे थे। मैं क्वालिफाई कर जाता उस पर, अनफॉर्चुनेटली मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया इन टेक्निकल राउंड। देन 4-5 क्वेश्चन इस टाइप से मुझे कोर से पूछा गया, मैं 5 में से करीब 3 जवाब दिया। सही गलत मुझे जो तभी माइंड में हिट किया, प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने उस हिसाब से आंसर कर दिया। देन क्या हुआ कि मुझे एचआर क्वेश्चन पूछने लगे कि आप टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एज यूजुअल जिस तरह सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उसकी कॉलेज टाइम से ड्रीम रहती है, वो झूठ हो सही हो डजेंट मैटर, कि मैं टीसीएस ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा बात हो गया। फिर क्या हुआ कि वो लोग फिर टेक्निकल पूछ रहे थे, फिर एक बार एचआर क्वेश्चन कर रहे थे कि पैकेज क्या लोगे। तो मैंने उसको बताया अपने पिछले एक्सपीरियंस के बारे में। तो बोली नहीं, आप जो एक्सपीरियंस ले रहे हो इसमें ये तो फ्रेशर्स के लिए अप्लाई है, तो आप ऐसे फ्रेशर से शुरू कर सकते हो। अगर आपको एक्सपीरियंस आपको कुछ है कुछ टाइम की, तो आप मेरे दूसरे मतलब रिक्रूटमेंट जो है उसको आप फिल कर सकते हो। ऐसा उन्होंने मुझे बताया कैसे फिल कर सकते हो। तो मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एज ए फ्रेशर ही स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर इस तरह करके बात होने लगी। फिर वो लोग मुझे एक बाय क्वेश्चन पूछने लगे। तो एचआर का मेरा हर स्ट्रेंथ वीकनेस ये सारे क्वेश्चन को मैं थे। देन टेक्निकल मुझे एचआर, फिर एक टाइम ऐसा आया कि करीब 35 मिनट मेरी इंटरव्यू चली थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरी एचआर ख़त्म हो गई, ठीक, एचआर क्वेश्चन पूछना बंद कर दिए, सिर्फ वो म्यूट कर दिए थे और वो सिर्फ सुन रहे थे और टेक्निकल राउंड होने लगा। तो मैं इसी से बिलोंग करता था, तो मुझे डीप क्वेश्चन पूछने लगे, लाइक वी हैड ए पेपर इन सिग्नल एंड सिस्टम। सो वहाँ से वो क्वेश्चन करने लगे, एक फार्मूला पूछ दिया मुझे, तो मुझे याद नहीं था फार्मूला। तो मैंने बोला कि राइट ना आई एम अनएबल टू रिकॉल इट। तो वो बोले अच्छा कोई बात नहीं है, इट्स ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो फिर पूछे हमसे, तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाया। तो फिर पूछने लगे कि आपने क्या पढ़ाई किया था कॉलेज में, आपको ये सब बेसिक्स नहीं पता है। तो हम बोले इट वाज नॉट बेसिक्स। मुझे थोड़ा मतलब गुस्सा आ गया, गुस्सा नहीं कह सकते हैं, बट वो जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना वो बेसिक्स थी ही नहीं। तो मैंने बोला सिंपल कि इट वाज नॉट बेसिक क्वेश्चन, इट वाज वेरी डीप, आई हैव read दैट इन माय कॉलेज टाइम बट राइट नाउ आई एम अनएबल टू रिकॉल इट। सो दिक्कत हो गई थोड़ी सी वहाँ पे। मैंने ऊँची आवाज़ में तो नहीं कह सकता मैं। तो वो लोग बोले ठीक है, अगर आपको मैं ये जॉब दे देता हूँ सपोज़ करो, तो फिर एचआर ने मुझे पूछा कि अगर आप जॉब दे देता हूँ तो आप कितने टाइम तक ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं बोला मैं इमीडिएट ज्वाइन कर सकता हूँ। तो आई थिंक कोरोना चल रही, तो मैंने बोला इमीडिएट ज्वाइन कर सकता हूँ। तो बोला अभी कोरोना चल रही है, आप आना चाहोगे या ऑफिस या वर्क फ्रॉम होम करना चाहोगे। तो मैंने बोला एज़ पर कंपनी नॉर्म्स वो कंपनी क्या करना चाहती है, अगर ऑफिस बुलाना चाहती है तो ऑफिस भी आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि टीसीएस यू नो इट इज़ ए ब्रांड। सो इसलिए कुछ भी। तो इस तरह बात हुआ। फिर क्या हुआ कि पता नहीं, फिर मैनेजर राउंड मेरा नहीं हुआ। फिर वो लोग बोले वी विल गेट बैक टू यू। फिर करीब मैंने 1.5 महीने के करीब इंतज़ार किया, तो मुझे मेल आई कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। इंटरव्यू हुए, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि अराउंड मैंने आई कैन से 50 to 60% मैंने सही उत्तर दिया था और दे ही दिया था उत्तर। 40% मैंने सीधा बोला था राइट नाउ मैंने बोल टू रिकॉर्ड। तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हुई होगी। तो बात ये दोस्तों की मुझे अंदाज़ा नहीं था कि नहीं तो मैं ईसी भी पढ़ लेता। मैं उस रात पूरी रात जागा था, जिस सुबह मेरी इंटरव्यू थी उसकी पिछली रात मैंने पूरी जाग के C++, पूरे SQL वगैरह देख लिया था। और वो समय मुझे देखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि मुझे पहले से नॉलेज थी सॉफ्टवेयर के बारे में। लेकिन मैं सॉफ्टवेयर में डॉट में काम करता था, तो सी मुझे कॉलेज में पढ़ाया गया था, थोड़ी बहुत थी मुझे जानकारी, इसलिए। तो फिर मैं कुछ नहीं बोला, मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। मैं 1-2 दिन डिप्रेशन तो नहीं कह सकता हूँ, बट मुझे बुरा लग रहा था कि इतना अच्छा मेरे पास चांस था, अब होगा कि नहीं होगा, ऐसे वैसे। फिर मैंने दूसरी कंपनी में अप्लाई शुरू करना कर दिया। तो दूसरी कंपनी में मैंने वैकेंसी देखना शुरू कर दिया, तो मुझे मिला वैकेंसी, मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे मेरी इंटरव्यू अच्छी गई। वो लोग मैंने जिस में काम किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे,
तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई, मैं फटाफट जवाब देता गया। वो लोग भी काफ़ी खुश हो गए, तो मुझे 2 दिन के अंदर मुझे ऑफ़र लेटर जनरेट कर दिया और अच्छे पैकेज के साथ। तो मैं फिर से खुश हो गया, मैंने बोला जाने दो यार, TCS है ना, फिर कभी देख लेंगे और कंपनी है एक्सेंचर वगैरह है, ट्राई करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे कुछ कॉलेज में जूनियर्स थे, तो उन लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। वो लोग बोल रहे हैं भैया अभी कोरोना के बाद हम लोग को प्लेसमेंट नहीं हो रही है, और हम लोग को फ्रेशर्स हैं तो हम लोग को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि हायर नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। हम लोग को एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे, जब तक जॉब नहीं लेंगे तो एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे। तो मैंने सिंपली वो लोग को बोला कि आप लोग घबराओ मत, ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, और ऐसा नहीं है कि IT में अभी भी वैकेंसी नहीं है। हमारे इंडिया का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, लाखों कंपनी है इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स, लाखों कंपनी है, बड़ी छोटी लाखों कंपनी है। और लाखों में आप एज्यूम कर लो कि कितनी सारी एम्प्लॉयज़ होंगी, जो रिटायर भी होते होंगे तो वैकेंसी खाली होती होगी, नई टेक्नोलॉजी आती होगी उसकी वैकेंसी आती होगी। तो इस तरह करके मैंने उसको समझाया, तो फिर वो लोग भी समझ गए। वो लोग भी फिर तरह तरह बोलने लगे, ठीक बोल रहे हैं भैया। हम बोले तुम जाओ कंपनी में, अपने फ्रेंड से रेफरेंस लो, कोई तुम्हारे सीनियर है, बड़े भैया हैं तो रेफरेंस। मैंने भी 2-3 स्टूडेंट का, मेरे जूनियर्स का अपने कंपनी में रेफरेंस दिया, तो पता नहीं शायद एक का हुआ और एक दो का नहीं हुआ ड्यू टू रिजेक्शन इन इंटरव्यू। सो वो लोग, ऐसा नहीं था मैंने रेफरेंस दिया था तो वो लोग डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आया, क्योंकि मेरी फिर एग्ज़ाम भी हुई थी यार। हाँ, जो जिस कंपनी में मैं भी काम कर रहा हूँ उसमें पहले मेरी एग्ज़ाम भी हुई थी। तो यही सब बात है। उसके बाद फिर यही सब हुआ, यही सब। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भारत में तो विदेश भी कंपनियां हैं जो भारत से हायर करती है, अच्छे पैकेज पे वो लोग को डॉलर पे पे करती है। तो अच्छी कंपनियां भी हैं, और ठीक है, आपको अगर अभी मिल जाती है, अभी कम पैकेज में मिल जाती है, इट्स ओके यार, अभी आपको एक्सपीरियंस लेना है। अगर आप सपोज़ कि आप एक पल के लिए अभी 15,000 में 10,000 में शुरू करते हो, तो अभी आपके पास कौन आपको हायर करेगा। और नेक्स्ट जो कंपनी हायर करेगी ना, आपको आपको एक्सपीरियंस के बेस पे हायर करेगी, ना कि आपको आपके कॉलेज के ग्रेड्स के बेस पे। सिंपल सा जवाब। तो अगर आप 10,000 में काम करके ही आप 1 साल किसी तरह निकाल लेते हो, आप बैचलर्स हो, उस जगह है, ठीक है, 10,000 15,000 दे देंगे, आप 1 साल अच्छे से सस्टेन कर गए उस कंपनी में, इंटरव्यू दिए, सब कुछ निकाल दिया अच्छे से। देन आप क्या करते हो, कंपनी स्विच कर जाओ। कंपनी स्विच करोगे तो प्रीवियस जो पैकेज है ना, उसमें 40-50% की हाइक मिलती है, कहीं की तो 100% की भी मिलती है। तो सपोज करो आपकी 15 थी, अगर 100% की हाइक मिल गई तो आपकी से डबल हो जाएगी 30%। तो घबराना नहीं है दोस्तों, बी मोटिवेटेड। और कोई भी मैं वैकेंसी तो बता ही दूंगा, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी सर्च करने में, तो मैं ढूंढ के लाता हूँ कि अच्छी कंपनी हो, उसकी सारी डिटेल्स, कैसे अप्लाई करना है, प्रोसेस क्या है उसकी हायरिंग की, ये सब मैं ढूंढते रहता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और मैं वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ, स्पेशली फॉर फ्रेशर्स, क्योंकि मैंने जैसा बोला कि फ्रेशर्स को आजकल काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जॉब लेने में। सो ओनली ड्यू टू दिस। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग, मैं देखता हूँ फिर कुछ अच्छी कंपनी होगी तो मैं फ्रेशर्स, आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपका भाई आपका दोस्त आपके साथ है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करो, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप कहीं फेस कर रहे हो इंटरव्यू में, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं क्या, क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह से भी रिजेक्ट होते हैं, उसके पास टेक्निकल स्किल्स काफ़ी होती है। तो मैं ऐसा भी कंपनी बताऊँगा जिसमें आपको कम्युनिकेशन मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप नहीं जाओगे क्लाइंट से डील करने के लिए, देयर आर मार्केटिंग टीम, दे विल डील विथ दैम। सो यू डोंट वरी कि आपको अपनी स्किल दिखाना है। आपको बोला गया है कि आपको ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ये मॉड्यूल बनाना है, आपको दैट्स इट। आपको उसमें कम्युनिकेशन की क्या काम है। और बहुत सारी कंपनी ऐसा रहती है जो कि कम्युनिकेशन भी मांगती है, तो हम लोगों को साथ में देखना होगा, दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ानी होगी अपनी, और अपनी स्किल्स भी बढ़ानी होगी, लाइक सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, आई कैन से। आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो कोडिंग करो, आपको कौन सी लैंग्वेज है, आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छा लगता है, आप उस पर प्रोफिशिएंट बन जाओ। ऐसा नहीं है, मार्केट में हर लैंग्वेज की डिमांड है, हर लैंग्वेज की। अगर आपको सी अच्छा लगता है तो सी पे आप सीखो, पाइथन अच्छा लगता है तो AI का ज़माना आ रहा है, आप पाइथन कर लो, अच्छे से कोर्स करो। बस कोर्स नाम की सर्टिफिकेट के लिए मत करो, आप कोर्स कर रहे हो, ठीक है,
आप कुछ उससे हट के करने की कोशिश करो उसी में। आपको कोर्स में इतना सिखा दिया कि हाँ मुझे एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन की बनानी है, 2 प्रोग्राम, आप मल्टीप्लिकेशन को उसमें अपने से ऐड करो। आप खुद में प्रोजेक्ट बनाओ, खुद आप उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, ताकि ये ईज़ी रहेगी आपके लिए। तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ, मैं हर टाइप की कंपनी बताऊँगा आपको कि इसमें कम्युनिकेशन आपको चाहिए, इसमें नहीं चाहिए, या फिर एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर थोड़ी-सी भी नॉलेज होगी आपको तो हो जाएगी इस कंपनी में। सैलरी कितनी होगी वो लोग तो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं बहुत सारी कंपनियाँ, तो मैं एक अनुमान बता दूँगा कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो मेनली इट वाज़ एंड इट इज़ ऑल अबाउट द फ्रेशर्स। सो फ्रेशर्स आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, आपका भाई अभी तक ज़िंदा है, आप लोग सबको जॉब दिलाएगा। मैं नहीं दिलाऊँगा, मैं रिक्रूट नहीं करता हूँ, मैं आपको गाइडलाइन दूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपको कैसे चलना है, शेड्यूल करना है, आपको इंटरव्यू में किस तरह परफ़ॉर्म करना है, आपको क्या-क्या पूछा जा सकता है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। आप प्रिपेयर करके जाना, मेरी वीडियो देखना, आपको 100 में मैं 99% गारंटी देता हूँ कि आप सिलेक्शन हो सकते हो। क्योंकि मैंने 2 से 3 कंपनी, उसके बाद मैंने कंपनी में इंटरव्यू दिया था, मेरी हो गई थी। मैंने जॉइन नहीं किया वहाँ कुछ उसकी नॉर्म्स की वजह से। तो मुझे एंड मैं भी मैं भी जब इंटरव्यू दे रहा था ना, जब मैंने पहला कंपनी छोड़ा प्लेसमेंट के बाद, तो मुझे भी काफ़ी सारी कंपनी में रिजेक्शन मिली थी। तो मैं ना वो सब मिस्टेक से मैं सीख गया कि मुझे कहाँ मिस्टेक करनी चाहिए, कि कहाँ मुझे क्या बोलना चाहिए था और क्या मैंने मिस्टेक कर दी, ड्यू टू दिस आई एम क्वालिफाइड लाइक दैट। सो यही सब मैटर है। तो फ्रेशर्स आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो। ओके, सो आज के लिए बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जाना, फ्रेशर जो 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 कि जॉब ढूंढ रहे हैं वो सबके साथ शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी थोड़े से मोटिवेट हो जाए, डिप्रेशन में नहीं जाए। ओके, बाय बाय। सो लाइक कर देना, बाय।